नमस्कार। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच जो है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई, किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी, मछली के तेल का इलाज किया जा रहा था। यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट से आई। इसमें एक फर्म की घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की लैब यहाँ पर फूड लैब काफ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डुए बनाए जा रहे हैं। काफ यानी कि पशुधन और फूड में एनालिसिस और लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए, जांच के लिए लैब भेजे गए। रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है, लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई। जो अभी रिपोर्ट सामने आई वो जुलाई की है। जांच में पता चलता है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी थे। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेप सीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल वसा, पाम तेल, बीफ टैलो यानी कि गोमांस की चर्बी और लॉर्ड शामिल है। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीबन 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 72,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आते हैं। करीब यहाँ पर 4 लाख के करीब लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। आप हमारी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट भी देख रहे होंगे कि इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि कितनी मात्रा में क्या पदार्थ यूज हुए हैं। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया। विवाद के बाद सरकार ने कहा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उसे करार खत्म कर दिया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित यहाँ पर कर दी है। अब यहाँ पर ये देखना है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ चुका है। इसी बीच अब यहाँ पर बता दें आपको कि आखिरकार अब क्या फैसला होगा इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा गर्माता जा रहा है।
आपको क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।